नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथन। 2 बजे की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, जिसमें बात होगी खास तौर पर राजस्थान की, क्योंकि ये लड़ाई कोर्ट से लेकर टेप और आरोपों तक आ पहुंची है। नोटिस पर पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, तो वहीं कांग्रेस ने 2 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सबसे बड़ा बवाल तो एक ऑडियो टेप से मचा हुआ है, जिसे कांग्रेस ने जारी करके खरीद फरोख्त का सीधे तौर पर इन दोनों विधायकों पर आरोप लगाया है। और केंद्रीय मंत्री पर यह आरोप है कि वो खरीद फरोख्त में शामिल है। गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पूरी बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो याचिका पर सुनवाई जारी है। कांग्रेस के चीफ विप को पक्षकार बनाने पर राजी है। वहीं गहलोत सरकार की ओर से पक्षकार होंगे महेश जोशी। ये तमाम डेवलपमेंट्स इस वक्त राजस्थान में चल रहे हैं। तो रोज ऊंट करवट बदल रहा है। कभी गेंद सचिन पायलट के खेमे में होती है, कभी गहलोत सरकार के खेमे। अब इस वक्त जो है पूरा फोकस इन ऑडियो टेप्स पर है, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों विधायक खरीद फरोख्त में शामिल हैं। टेप पर तकरार मची हुई है। टेप में पायलट गुट के विधायक और बीजेपी नेता के बीच बातचीत का दावा है। इसे कांग्रेस ने जारी किया है और आज तक किसी भी तरह से इसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो। सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। अब क्या बात होगी? आप बोलिए है 30 भराओ जी आप। हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ी। हाँ बात तो ठीक है। बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या बल और उसे हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है। जो बात तुरंत की व्यवस्था मैं आपने कह दिया, मेरे जिम्मे में आतरी और बनकीरदारी जी। ठीक है। और अभी साहब नवी ने कह दिया भी बात सचिन जी की तरफ हूँ, लिस्ट को नहीं आवे। और बाकी बात बढ़िया होगी। कहती मैं सारी बात है कि गोपनीय रहेगी, सिर्फ ठेकियां जवाब मैं करवा रहे हूँ। अमाउंट की बात होगी नहीं। हाँ थाना बात कल कह दियो, बात एकदम सही है। ठीक है। थारी वरिष्ठता को और थारो आपने पूरा है जो ख्याल पूरा चिंता मत करो। हाँ सो वरिष्ठ में 7 बार को। हाँ बस कोई चिंता मत करो, सब बात है थारी फोन पर मैं बात भी होगी, सब ठीक है। ठीक है। ठीक। बस अब तो एक चेतन टूटी और वो प्रयास और कर लो, बलवान पूनिया रो। नहीं, चेतन टूटी भी आसी, बलवान पुण्य भी आसी। और बेटो भी आ जाओ। बहुत ही बढ़िया हो जाओ फिर तो। हाँ बस संख्या ठीक लाग रहा हमें। ठीक है ठीक। हेलो, हाँ जय बोल। हाँ बोलो। आज अकेला ही हो नहीं? अकेला ही हो नहीं? हाँ ठीक है। अब देखिए टाइम अब 2-3 दिन में संख्या पूरी हो जाए नहीं? हाँ 30। हाँ बस संख्या पूरी हो जी, जल्दी 2-3 दिन में हो जी। हाँ होना लिया हो सकेगा, टाइम ही तो लागे को नहीं। हाँ दो हमारी भी बात हो रही है बेटे। हाँ तो भी परिस्थिति में थारो है जो मैं साहब ने बता दिया मैं कि साहब कुछ 1-2 जन है जो बहुत ज्यादा वो हेजिटेशन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है जो उनकी आपसे बात है। हाँ उनकी डायरेक्ट आपसे बात है और वो जो डिटेल देंगे वहाँ वो काम है जो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। बोले वो तो संजय भाई आपको बता दिया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। नहीं ये है। हाँ हाँ। तो एक तो मैं आपने जानकारी पूरी दूंगा, आपकी बात सारी हुई है। हाँ तो अब सचिन जी की लिस्ट देवे नहीं तो फिर थे पाऊँ के हिसाब में अपने मेरे हिसाब से बात हो रही है, मेरा नाम मत देना। हाँ कह देती हूँ, क्योंकि बात करो नहीं होता है। नहीं कह देती हूँ। और एक मानो किरदार की हो। हाँ बोलना रात ना मेरी बहुत बात हुई, मन क्यों थाना थे विश्वास बात बताऊं, बोले थे मेरी बात समझो, मैं आज तक की राजनीति करी है तो मेरी हिसाब उकड़ी है। आज मैं आया हूँ तो कोई मेरे हिसाब आया हूँ, थे बात है जी मन थार पर विश्वास थे थार से गिरा कि मैं जो थे जानी जब मैं जानी तो पे बहुत ज्यादा है जो एक घबराहट महसूस कर रहे हैं। ना कोई नहीं।
तो दोनों है जगह मेरे जिम्मा होते कोई दिक्कत को नहीं थे सचिन के दिया दोनों लिस्ट में नाम कौन देना है। हाँ यह है। हाँ अगर दिन में संभव है हाँ तो एक गजेंद्र जी में बात और करा दिया। हाँ करवा दो, अभी करवा दूं, बोलो। हाँ अभी करवा दो, बात करवा दूं। और एक हम जानकारी देती हूँ गिरधारी जी को, मैं एक दिन खातर काम कर सुना, मैं क्यों बार किन्नी कौन जाना 5-7 दिन के ना 2-3 दिन जाने को नहीं। हाँ तो बन बिल्कुल ध्यान रखे आप बेकाल मन के हो जाना, मैं क्यों थाने कटी कौन जानो थाने ठीक है ना अब 4 दिन थोड़ा बनो ध्यान रखा। मेरा क्या भी कहता अभी मैं यहाँ है। हाँ मारा बड़ा बड़ा ऑफर आने लगे रणदीप सुरजेवाला को और सीएम को के बड़े पद को मानो कटेगा तो मैं तो निकल गया। हाँ सही बात है। तो कल आप बहुत बड़ी बात की की बात होगी गर्दन कट सके ठीक है हाँ जा कौन सका तो ठीक है। मैं अपनी बात होगी दोस्त नहीं है जी ताना 6 तारीख साहब को देख लिया सचिन ने कह दिया। हाँ ठीक है। और अभी आप चलू रखो, मैं बात कराऊँ साहब चलू। हाँ जी हाँ जी। तो बीजेपी की ओर से भी लगातार सफाई पेश की जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजस्थान के रण पर क्या कुछ कहा, सुनिए। दरअसल ये अपने जो झेप है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उनका घर चल नहीं रहा है, उसका ठीकरा वो हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं। और ये भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये नहीं होने देगी, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने जग जाहिर है। आप सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब राजस्थान का यह प्रकरण शुरू हुआ था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा था कि घर में बर्तन होते हैं तो बर्तन बजते हैं। 2-3 चीजें इसमें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात तो है कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि बर्तन उनके हैं और बर्तन बज रहे हैं। आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के माध्यम से ये जो बर्तनों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑडियो क्लिपिंग में नाम है श्री भंवरलाल शर्मा, उनकी आवाज़ हम सब पहचानते हैं। वो बिल्कुल एकदम भंवरलाल शर्मा जो हमारे विधायक है उनकी आवाज़ लग रही है, उनका नाम हमने दिया है। एक श्री गजेंद्र सिंह की शिकायत है, एक श्री संजय जैन की है। गजेंद्र सिंह जी के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि आवाज़ जो है वो जो कैबिनेट मंत्री हैं तथा कथित रूप से उनकी हो सकती है। मैंने शिकायत ये दी है कि नियमानुसार जाँच हो और जांच करके इसमें जो भी आगे की कार्रवाई वो की जाए। पिछले 6 महीने में तो उन्होंने नहीं कहा। पिछले 6 महीने से वो कह रहे थे कि सरकार हम सब एक हैं, कांग्रेस का कुनबा एक है, भारतीय जनता पार्टी जो है मेरी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही है। 6 महीने भी नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से जब उन्होंने बात करने की कोशिश शुरू किया था, जब उनको ये पता था कि उन्हीं की सरकार के उप मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के पीसीसी चीफ वो कॉन्स्पायर कर रहे हैं, उनके पास सबूत थे, तो उनको अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बात करनी चाहिए और उन सबूतों के आधार पर जो भी कुछ लीगल कार्रवाई करनी थी वो पहले भी करने को स्वतंत्र थे। इतने दिन तक इस बात का इंतजार क्यों कर रहे थे? शरद कुमार हमारे संवाददाता तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं। शरद का ही सीधे रुख कर लेते हैं। शरद, 2 सवाल आपसे मेरे हैं। पहला सवाल ये कि जो पायलट गुट की ओर से याचिका दायर की गई है जिस पर सुनवाई चल रही, कब तक ये सुनवाई खत्म होगी? दूसरा सवाल ये कि संबित पात्रा इस ऑडियो क्लिप को मैन्युफैक्चर्ड बता रहे हैं, कब तक इसकी प्रामाणिकता सामने आ सकती है, कब तक इसकी टेस्टिंग की जा सकती है, वॉइस मैच कब तक होगा? देखिए, वॉइस मैच के बारे में हमने जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीजी हैं अशोक राठौड़, उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि वॉइस सैंपल हमेशा कोर्ट की परमिशन से होते हैं। पहले तो हम एक बार मानेसर होटल में जाना चाहते हैं उन विधायकों से पूछने कि क्या उनकी आवाज़ है, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर एक अजीब सा तमाशा चल रहा है कार्रवाई के नाम पर भी। अब सचिन पायलट के वकील यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि हम पार्टी में, सचिन पायलट कोई पार्टी में बगावत नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट अपने एक मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफ, एक भ्रष्ट आचरण के खिलाफ अपने केंद्रीय नेतृत्व को जन जागृत करने का काम कर रहे हैं। ये एंटी पार्टी में नहीं आता। अब देखिए किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर अपने आला कमान को जगा रहे हैं अपने तानाशाही रवैये के मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो वो एक अलग राग पकड़े हुए हैं। अब ये जो ऑडियो टेप आया है, उस ऑडियो टेप में पैसे के लेन देन की बात हो रही है।
बहुत सारे लोग, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन आवाज़ की मिलान होती है। जितना हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो भंवरलाल शर्मा की आवाज़ हमें ऐसा लग रहा है कि उनकी है। लेकिन उस दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों का है। अगर 3 दिनों का है तो फिर 3 दिन के अंदर कौन ऐसा विधायक है जो पैसा अभी लेने के लिए वहाँ गया हो, तो पैसे ले, इनका कहना है कि पैसे लेकर गया है। दूसरी बात है कि वो बार बार जो दलाल है, सचिन की लिस्ट गजेंद्र सिंह से बात करा देता हूँ, तो अगर इस तरह के कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो कोर्ट में होता है। ऐसा लग रहा है कि बार बार बेवजह की सचिन पायलट का नाम लिया जा रहा है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सचिन ग्रुप ने साफ साफ कहा, रमेश मीणा से हमारी बात हुई, उसने कहा कि आप ऑडियो को सुनो, दलाल बार बार सचिन पायलट का नाम क्यों घसीट रहा है, गजेंद्र सिंह से क्यों बात करा रहा है, बात की कोई जरूरत ही नहीं। इसका मतलब कि हमारे 2 विधायक हैं जो इस तरह के बावले हैं कि कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, और भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह है, उनको उन्होंने टारगेट किया है कहीं ना कहीं। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुल मिला के ऑडियो टेप में जहां तक लोग सुन रहे हैं वो भंवरलाल शर्मा की आवाज मिलती जुलती है। बने रहिए हमारे साथ शरद, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा कि सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 2 शिकायतें दी थी, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 एफआईआर पंजीबद्ध की गई। जो सेक्शंस ऑफ लॉ हैं वो 124A और 120B आईपीसी हैं। और जहाँ तक ऑडियो क्लिप्स का सवाल है, तो अगर आप उसमें गौर करें तो तथाकथित नाम बताए गए हैं। जैसे अभी मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो मान लो अशोक राठौर का नाम बताया, आपका नाम बताया, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन से हम ये एस्टेब्लिश नहीं कर दें कि ये जो वार्ता है, जो वार्ताकार हैं, ये अशोक राठौर और आप ही हैं, तब तक किसी के बारे में भी कुछ कहा जाना उचित नहीं होगा। तो ऑडियो टेप पर घमासान सुबह से ही चल रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जानकारी दी कि पायलट गुट के 2 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्वेंद्र सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। प्राथमिक सदस्यता से 2 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर गहलोत कैंप में कितने विधायक हैं? 100 विधायक हैं, 105 विधायक हैं, 90 हैं, कितने हैं? खुद गहलोत कैंप के 2 बड़े नेता अलग अलग नंबर्स बोल चुके हैं। यहाँ सारे फैसले जो किए गए वो कांग्रेस विधायक दल प्लस निर्दलीय प्लस सहयोगी दलों की राय लेकर के किए गए हैं। और अगर पहले से ही कहते आ रहे हैं वहां से जो भी निकल करके आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह षड्यंत्र की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक के बाद एक गलती पर गलती, गलती पर गलती। आखिरी सवाल वही जो रोज पूछते हैं आपसे, कितना नंबर है अंदर? 102 नियमानुसार कार्रवाई, और नियमानुसार कार्रवाई में इसकी जांच भी होती है, लोगों के आवाज के सैंपल भी लिए जाते हैं, सैंपल का मिलान भी किया जाता है, और ये सब करने के बाद में जो भी निष्कर्ष सामने आते हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई है। सर, आपने कितने मुकदमे दर्ज कराए हैं? 2 मुकदमे दर्ज। अच्छा, आखिरी सवाल, होटल में कहा जा रहा है कितने विधायक हैं सर अभी?
हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, हमारे पास 109 का संख्या बल है और जब कभी भी अगर फ्लोर टेस्ट कहीं हुआ, संख्या बल दिखाने की जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा ही दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।